वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में आप जानते हैं पूरे भारत में मानसून जो है उसकी पहली बारिश होनी शुरू हो गई है। बरसातों के मौसम में क्या हमारा सुबह से शाम तक डाइट प्लान रहना चाहिए, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा चिंता करेंगे। हमें वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज के बारे में बता दूं। आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत या कमी नहीं होती। कमी होती है तो केवल हमारी समझ में, कौन से मौसम में कौन सी चीज हमें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, ये आपको ही डिसाइड करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डाइट प्लान जरूर बताऊंगा, लेकिन अपने शरीर के अनुसार चेक करना है कि क्या वो औषधि मेरे शरीर को फायदा कर रही है या नुकसान कर रही है। और आयुर्वेद की अच्छी बात ये होती है कि अगर कोई चीज आपको सूट नहीं कर रही होती तो वो 2-3 दिन के अंदर आपको ये एहसास करवा देती है कि वो आपको सूट नहीं कर रही। जो भी चीज हम आपको किसी भी वीडियो में बताते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस रहकर, कॉन्शियस माइंड के साथ उसको इस्तेमाल करना है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है आपको हर तरह के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी और बेनिफिट्स के बारे में भी पूरी जानकारी हम अपनी वीडियो में देने की कोशिश करें। सीधा डाइट प्लान पे आते हैं। एक नॉर्मल इंसान जो अभी भारत के अंदर है और वो बरसात के मौसम के अंदर अगर अपने डाइट प्लान को सेट करता है तो कौन सी औषधियां किस समय पे लेने पे उनके लिए लाभदायक रहेगी, हम समझते हैं। सुबह उठना है, सुबह उठते ही पानी के अंदर, तांबे के बर्तन का पानी इस समय पे बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि पानी के अंदर आप जानते हैं बरसातें होंगी तो पानी के अंदर मिलावट होगी, पानी में नुकसान होने का खतरा है। तांबे के बर्तन में रात भर पानी को रखेंगे, पानी को ना केवल शुद्ध करेगा बल्कि कॉपर जिसकी एंटी माइक्रोबियल ताकत है वो पानी के अंदर जाएगा। शरीर के अंदर जाने के बाद भी माइक्रोब्स को किल करने में मदद करता है तांबे के बर्तन का पानी। तो रात को तांबे के बर्तन के अंदर आपने पानी रखा, सुबह उठने के बाद में थोड़ा सा किसी दूसरे बर्तन में डाल के हल्का सा गर्म करा और आराम से बैठकर तांबे के बर्तन के पानी को पिया। पानी पीने के बाद में कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमें नहीं होनी चाहिए। हम फ्रेश होकर आएंगे, फ्रेश होकर आने के बाद में कोई ना कोई औषधि लेनी है। बरसातों का मौसम सबसे अच्छा होता है 3-4 औषधियों के लिए। कौन कौन सी औषधियां हैं? एक हो गई आपकी आंवला, एक हो गया आपका तुलसी, साथ में हो गया गिलोय और चौथा हो गया नीम। बरसातों के मौसम में आंवला, तुलसी, गिलोय और नीम, इनको जो लेता है उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेजी से बढ़ती है। इसी मौसम के अंदर हमारे बच्चों को चिकनगुनिया, मलेरिया होने के चांसेस हैं। इसी मौसम के अंदर बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है, गले के इन्फेक्शन है जो हमें होने के चांसेस हैं। सही समय पर अगर आंवला, तुलसी, गिलोय और नीम का इस्तेमाल शुरू कर लेंगे तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। अब समझदारी क्या दिखानी है उसको हमने समझना है। तो समझदारी हमें क्या दिखानी है? आंवला, विटामिन सी शरीर के अंदर जाए तो किसी तरह से कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, बहुत सेफ होता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आज का मौसम हमें ठंडा और केवल आंवला पी लेंगे तो शरीर में, जोड़ों में थोड़ा सा दर्द कर सकता है। इसीलिए आंवला के साथ में कौन सी दूसरी जड़ी बूटी डाली गई? तुलसी और गिलोय। तुलसी और गिलोय की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। हमें अभी बरसातों के अंदर शरीर के अंदर कफ बढ़ेगा, श्वास के रोग होने के चांसेस है, तो ऐसे केस के अंदर तुलसी और गिलोय हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो आंवला, तुलसी, गिलोय अगर तीनों को मिला देंगे तो तासीर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी। 99% लोगों को सूट भी करेगी और लाभ भी करेगी। तो आंवला, तुलसी, गिलोय को हमें मिलाकर जो है वो बरसात के मौसम के अंदर पीना चाहिए। नीम उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके शरीर के अंदर खुश्की या ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रहती। नीम जो होती है वो थोड़ी सी शरीर में जाकर ड्राइनेस करती है। हालांकि बरसातों के मौसम के अंदर बहुत अच्छी चीज है, नीम हमें लेना चाहिए क्योंकि इसका भी एंटी फंगल एक्शन होता है, एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है, एंटी माइक्रोबियल के तरीके से ये काम करता है। तो अगर नीम भी हमें सूट करता है तो थोड़ा हम नीम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आंवला और नीम ये ठंडी तासीर के हैं, तुलसी और गिलोय थोड़ी सी गर्म तासीर के हैं। मिला लेंगे और लेंगे तो शरीर को ज्यादा लाभ होने के चांसेस हैं। इस तरीके से हमें इनको लेने का जो है कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों को लगता है अलग अलग जूसेस या अलग अलग पाउडर्स कैसे लेंगे, ऐसे में कॉम्बिनेशन मार्केट के अंदर आते हैं जिसके अंदर आपको तीनों-चारों औषधियां मिली हुई मिल जाएं। प्रिजर्वेटिव केमिकल्स ऐसे जूसेस में ना हो तो अच्छा है। ऐसे ऑर्गेनिक जूसेस आप अपने पास की दुकान से जो है इस तरह से ले सकते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन हैं, जैसे कि मेरे पास में ये कॉम्बिनेशन है, ये बनाया गया। अब देखिए बरसातों के मौसम के अंदर बहुत बार आप देखेंगे बच्चों को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं, लेकिन फीवर बढ़ने लग गया। अब फीवर हो रहा है और कई बच्चों को तो पूरे साल के अंदर कमजोरी के कारण हर 2 महीने में ही थोड़ा थोड़ा बुखार हो जाता है। बरसातों का सीजन अच्छा है इन औषधियों के लिए। जब हम लगातार 2 महीने आंवला, गिलोय, नीम और तुलसी अगर देंगे तो बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है, जिससे जिन लोगों को ये लगता है कि हर 1-2 महीने में हमें बुखार होने की समस्या होती है उसको आप
बहुत अच्छे तरीके से टैकल भी कर सकते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक जो है हमारे पास में गौशाला के अंदर जो है बनाया गया प्रोडक्ट है, जिसके अंदर इस तरह के कॉम्बिनेशन हैं। गिलोय के साथ में इन्होंने पुनर्नवा, शंख पुष्पी, गोजवा और कचनार चाल, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जो फीवर के अंदर बेसिकली बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यहां तक का सेक्शन जो आपने देखा, इसमें से किसी भी एक चीज को या कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स को इस्तेमाल करके हम सुबह की अपनी औषधीय जो हमारा कॉन्कॉक्शन है उसको तैयार कर सकते हैं। कई घरों में लगता है कि नहीं, हमारे पास सुबह पीने का समय नहीं होता किसी भी वजह से। सुबह कई बार लोग होते हैं 7:30 बजे तक उठे, 8 बजे स्कूल भागना होता है, और ये जितनी औषधियां, इनके साथ पहली शर्त क्या है कि जब आप पी रहे हो तो कम से कम 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सुबह उठकर बहुत भागा दौड़ी तेजी में होता है, नाश्ता भी करना होता है, तो ये आयुर्वेदिक औषधियां काम नहीं करेंगी। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, अपने पानी की बोतल के अंदर ही 4-5 ड्रॉप तुलसी की डाल लेनी चाहिए, और साथ में आप गिलोय के कैप्सूल या टेबलेट ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, तुलसी और गिलोय इस मौसम में शरीर के अंदर अगर हमारी जाती रहेगी तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करेगी। तुलसी, गिलोय, आंवला के पाउडर्स भी आते हैं। जिन लोगों को लगता है किसी भी वजह से पाउडर या जूसेस को नहीं ले सकते, वो इसकी टेबलेट्स को लेने की कोशिश करेंगे। टेबलेट्स और कैप्सूल्स अगर मार्केट से लेते हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए वो कैप्सूल्स लें जिसमें जेलेटिन की कोटिंग ना हो। जेलेटिन जो है एनिमल प्रोडक्ट से निकलता है, अच्छी चीज नहीं है। वेज कैप्सूल्स होंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। दूसरी बात, कैप्सूल्स के अंदर कोशिश करनी चाहिए चेक करने की कि आयुर्वेदिक हर्ब ही डली है क्या। अगर आयुर्वेदिक हर्ब है तो हमें सीधे पता चल जाता है कि इसके अंदर एक्चुअल जड़ी बूटी डली हुई है। कैप्सूल्स के अंदर जो आपको हल्की सी कमी रह जाती है वो ये कि पाउडर जो होता है या जूस जो होता है वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड, सबसे अच्छा तो पाउडर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर इतना सा भी आप पाउडर लोगे तो काफी औषधि शरीर में चली जाएगी। लेकिन जब हम कैप्सूल के फॉर्म में लेते हैं तो कैप्सूल के अंदर उसकी डोसेज को बहुत कम रखा जाता है। तो अगर हम फाइनेंशियल दृष्टि से देखें तो कैप्सूल एक अच्छी चॉइस नहीं है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हम जूस और पाउडर नहीं ले सकते, उनको कैप्सूल से ही शुरू करना चाहिए या टैबलेट से ही शुरू करना चाहिए। तो ये हो गया आपके औषधीय पार्ट जो हमने बताया। यहाँ पर हमने एक ये भी कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, ये है जैसे तुलसी है। बहुत बार आप ऑर्गेनिक स्टोर में जाते हैं और आपको तुलसी, जिंजर, काढ़ा, कौन कौन सी इस वक्त हर्ब्स हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं काढ़े के रूप में अगर आप पकाना चाहें। अभी आपने देखा होगा आयुष मंत्रालय ने आपको एक बहुत अच्छा विकल्प दिया था, वो दिया था किसका, आयुष कवात का। तो आयुष कवात के अंदर क्या क्या डाला जाता है, तुलसी डाली जाती है, काली मिर्च डाली जाती है, सौंठ डाली जाती है ना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ में आयुष कवात है। तो अगर जिन लोगों को लगता है जूस नहीं लेना, पाउडर नहीं लेना, कैप्सूल नहीं लेना, सुबह खाली पेट, अब बरसातों के मौसम में थोड़ा ठंडा हो जाता है तो काढ़ा भी बना सकते हैं। इस काढ़े के अंदर आप मुख्य रूप से थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्च, थोड़ा सा सौंठ आप डाल लीजिए, ड्राई जिंजर डाल लीजिए, ये आपके शरीर के लिए लाभदायक रहेगा। इसी के साथ में आप जैसा मैंने बताया इसके आयुष के अंदर जो कॉम्बिनेशन के अंदर चीजें होती है, तुलसी थोड़ी सी डाल सकते हैं, गिलोय का पाउडर थोड़ा डाल सकते हैं। अगर ऐसा आप सुबह सुबह खाली पेट जो है कॉन्कॉक्शन भी बना के पियेंगे, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो औषधियों को सुबह खाली पेट हमने लेना है, किसी भी तरीके से हम उसको पका कर ले लें, ये हमारे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल चीज होने वाली है। इसके बाद में अगर आप देखें, बरसातों के सीजन में बच्चों को जो है गले का इन्फेक्शन होता है, यानी कि खांसी, जुकाम, ऐसी समस्या आती है। अगर सूखी खांसी बच्चों को छिड़ जाती है तो सबसे अच्छी औषधि होती है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण को 1 चम्मच को शहद के साथ में मिक्स करके बच्चे को 2-3 बार दिन में चटा दीजिए, खांसी जो है तुरंत उसके अंदर आराम आ जाएगा। अगर खांसी का इलाज हम पहले दिन और दूसरे दिन में नहीं करेंगे तो गले के अंदर सूजन पैदा हो जाएगी, आगे जाके कॉम्प्लिकेशन और बढ़ती है। तो सीतोपलादी इस सीजन के अंदर आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं। इसके बाद में जैसा मैंने बताया, नीम की औषधि इस सीजन के अंदर बहुत अच्छी काम करती है। तो नीम की औषधि का क्या फायदा है, अगर हम पिएंगे तो शरीर के अंदर से कफ को भी थोड़ा खत्म करेगी और शरीर में जाके एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी देगी। लेकिन इस समय पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कई बार आपने देखा होगा पुरुषों में या महिलाओं में जो थोड़े भारी वजन के होते हैं, जांघों के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बगल में इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ऐसे में नीम का तेल जो है उसको वहां पे हल्का हल्का लगाया जा सकता है। बहुत ज्यादा घर्षण करके मालिश नहीं करनी होती, हल्का हल्का अगर हम नीम का तेल वहां लगाते हैं या सरसों का तेल लगाते हैं या केवल नारियल तेल भी लगाते हैं तो आपको जांघों लगने की जो समस्या होती है, जांघों में जो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, बगलों में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, वो जो है आपके इस सीजन में कम हो जाएंगे। और हमने बहुत देखा है, बहुत लोग ये लापरवाही करते हैं, वो तेल का इस्तेमाल नहीं करते, वो नहाने के बाद तेल नहीं लगाते, जबकि बाजार में जाके दवाइयां लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बरसातें शुरू होते ही जितने भी लोग अपने ऑफिस जाते हैं, नहाने के बाद में आदत बना ले कि बगल में जांघों के जो फोल्ड्स होते हैं जितने भी बॉडी में, वहां पर प्रॉपर आराम आराम से तेल जो है लगाकर ही हमें बाहर निकलना चाहिए। उससे आपको ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे।
इसके बाद में बरसातों के अंदर एक और समस्या आती है मच्छर की। अभी मलेरिया के, डेंगू के, चिकनगुनिया के, इसके मैक्सिमम चांसेस जो बढ़ने के चांसेस हैं। क्या ऐसा उपाय करें जिसमें घर के अंदर मच्छर आने ही कम हो जाए? हमने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ था, अगर हम नेचुरल तरीके से चाहते हैं कि मच्छर हमारे घर में ना आए, तो इसमें सबसे ज्यादा जो काम करता है वो करता है सिट्रनेला ऑयल, जिसको बोलते हैं लेमन ग्रास ऑयल। अब इस तरह के हमारे पास में ऑर्गेनिक स्टोर्स के अंदर हमें स्प्रे मिल जाएंगे सिट्रनेला ऑयल के, लेमन ग्रास ऑयल के। करना क्या है, ऐसे ऑयल को सीधा भी स्प्रे करेंगे, बिस्तर के नीचे कर दीजिए, पर्दों के पीछे कर लीजिए, बाथरूम में, वॉशरूम्स में कर लीजिए। अगर ऐसी जगह पे स्प्रे करेंगे तो मच्छर का ऑटोमेटिकली, इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो मच्छरों को कम अपने घर के अंदर घुसने देगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस और कई गुना ज्यादा बढ़ जाए, तो तरीका क्या है, इस तरह का एक बर्नर लेना चाहिए, उसके ऊपर इस तेल को डालना चाहिए, साथ में क्या रखना चाहिए, इसके अंदर कपूर, और नीचे जो है यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे जला दीजिए दिया। जो दिया है 3 घंटे तक जलेगा। इन तीनों चीजों की, किसकी, लेमन ग्रास ऑयल की, कपूर की, इन दोनों की भाप जब हमारे पास में जाएगी एयर के अंदर, तो वो मच्छरों को आने से रोकेगी। अब ये एक नेचुरल तरीका है जिससे घर के अंदर मच्छर भी कम आएंगे, मक्खियां भी कम आएंगी, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी भी कम होगी, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेंगी, और शरीर के अंदर अब इस सीजन के अंदर कफ के इन्फेक्शन होने के, सर्दी जुकाम होने के जो चांसेस हैं, उनके चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि हम शुद्ध कपूर को इनहेल कर रहे होंगे, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक भी अच्छा होगा। तो ऐसे सीजन के अंदर आप हर रोज सुबह अपने मंदिर के अंदर जहां दिया जलाते हैं, वहां पर इस तरह के एक बर्नर को जला सकते हैं। इसकी धुनी जब घर के अंदर जाएगी तो मल्टीपल इफेक्ट्स अपने को देगी। छोटे बच्चे अगर हैं, अगर आपको लगता है सर्दी जुकाम छोटे बच्चों को हो गया, तो क्या काम करना है बरसातों के अंदर, अमृत धारा। अमृत धारा जो होती है किस चीज का, अजवाइन का, कपूर का और मेंथोल का, है ना, तो इसका सत है हमारे पास, पुदीने का, सॉरी, तो कपूर का, अजवाइन का और पुदीने का सत होता है। तो इससे क्या करना है, अगर हल्का सा गले पर लगाएंगे, सीने पर लगाएंगे छोटे बच्चे को, तो उससे भी जो है उसको सांस लेने में आसानी होगी। बाजार के अंदर जो हमें वेपोरब्स मिलते हैं, उनके अंदर केमिकल्स मिलाए जाते हैं, नेचुरल चीजों से हम अपनी नाक को खोल सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में चीजें, अब खाने के अंदर अगर ताकत हमें बढ़ानी है, तो हमने काफी प्रचार वाक्षी ने किया है, वो ये कि मोरिंगा यानी कि सहजन की पत्तियों को अपने अंदर शामिल करना चाहिए डाइट के अंदर। अब लेने का तरीका क्या है, सबसे आसान तो हमने यही कहा कि जब भी आटा गूंथते हैं, तब जैसे हम नमक मिर्च थोड़ा सा हम आटे के अंदर डालते हैं, वैसे ही थोड़ा थोड़ा मोरिंगा को डालना चाहिए। इससे रोटी की ताकत ही 1 गुना 2 गुना बढ़ जाएगी, अगर ये कर सके। और अगर लगे कि नहीं भाई किसी भी तरीके से पाउडर का इस्तेमाल करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो मोरिंगा के कैप्सूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है मोरिंगा। अगर शरीर में 1-1, 2-2 भी ये जाते हैं, तो शरीर के अंदर कैल्शियम की पूर्ति करने में मदद करेंगे। आयरन के, खासकर अगर बच्चियां हैं जिनके अंदर आयरन की कमी रहती है, वैसे इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, नेचुरल आयरन के कैप्सूल्स जो हैं, ऐसे बच्चों को हमें देने की कोशिश करनी चाहिए। खासकर फीमेल्स में प्यूबर्टी की एज जब आती है बच्चियों की, तो 11-12 साल के अंदर आयरन की बहुत तेजी से कमी होती है। उसको आप रोक सकते हैं अगर आयरन कैल्शियम के नेचुरल कैप्सूल्स जो हैं वो बच्चों को खिलाएं, जिनके अंदर नेचुरल जो हर्ब्स हैं वो हो, ना कि आर्टिफिशियल चीजों से बने हुए या एलिमेंटल हम उनको आयरन या कैल्शियम देने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया बरसात के सीजन में किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। याद रखिएगा, बरसात के अंदर क्या है, गर्मी हल्की सी कम होगी तो पेट में गैस बनेगी, यानी कि वात बनेगी, या फिर कफ होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में कफ होगा। तो कफ को तो कैसे कंट्रोल करना है, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा काढ़ा पी सकते हैं, अगर कभी कफ है तो वो कफ को डाइल्यूट करेगा। और अगर वात होती है, पेट में गैस होती है, तो ऐसे करके वाक्षी पर एक हिंगाष्टक चूर्ण भी आता है, आपको पास के ऑर्गेनिक स्टोर्स पे भी ये मिलेगा। ऐसे हिंगाष्टक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पेट की गैस जो है वो रिलीज हो सके। और थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद में अगर गुड़ लेते हैं, गुड़ के साथ थोड़ी सी सौंफ लेते हैं, तो ये भी आपके पेट के अंदर वात को, जो गैस होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगी। सुबह सुबह जो हमने आपको औषधियां बताई हैं, जब इनको लेने के 1 घंटे बाद तक आप कुछ नहीं खाएंगे, आपको महसूस होगा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और पेट में गैस होने की समस्याओं को भी ये बहुत हद तक कम करेगा। तो इस सीजन में जो वात और कफ बढ़ने की समस्या है, वो इन चीजों से काफी हद तक आपको कंट्रोल मिलेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। जिन लोगों को कफ और वात बहुत ज्यादा होता है, वो थोड़ा थोड़ा अब तुलसी गोमूत्र को भी शुरू कर सकते हैं। तो अभी गर्मियों का सीजन था, तो गोमूत्र और तुलसी दोनों जो थे अभी यूज नहीं कर पा रहे थे, बरसातों में हल्का हल्का यूज करना शुरू कर सकते हैं, उससे भी आपको जो है बहुत आराम मिलने की उम्मीद है, ऐसी हमारी आशा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि बरसातों के अंदर किस तरह के मैकेनिज्म को अपने यूज करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें उपलब्ध होती है। दूध का सेवन बरसातों में कम कर देना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर अगर आप खाना चाहते हैं, वाक्षी की मैक्सिमम वीडियोस में बताया गया, वो आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दूध और दूध से पदार्थ जो बने हुए पदार्थ होते हैं, उनका चाहे दही हो, चाहे दूध हो, चाहे छाछ हो, अब बरसात के अंदर आपको इनको कम करना होगा।
तकरासब भी हमने गर्मियों के लिए बोला था, बरसातों में तकरासब भी आप ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। तो समय के अनुसार अपने डाइट के अंदर अपने अगर आपका जो लाइफस्टाइल होता है, जो डेली प्लान होता है, उसमें हल्का हल्का परिवर्तन करेंगे तो रिजल्ट्स कई गुना ज्यादा मिलेंगे। कॉन्शियस माइंड से, समझदारी से अपने शरीर को लाभ पहुंचाइए, ये आपके लिए बेहद हितकारी होगा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।